वेरी गुड अंजलि, लॉक कर दिया, आंसर डी है 23। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? सर्वाधिक को बताना है। अबुझमाड़िया है, बैगा है, कमार है और पहाड़ी कोरवा है। और वहाँ पे मैं लिखवाया था विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या के बारे में, ठीक है, मतलब कौन आगे है कौन पीछे, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये क्वेश्चन को मैं कराया था। तो आप बताइए इनमें से कौन सी जनसंख्या सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में? आंसर करें। अरे करोगे तब तो सीखोगे जी, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। बताइए, क्वेश्चन का आंसर करो, सबको करना है। जब तक आप आंसर नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आप नहीं आंसर करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबसे ज़्यादा किसकी है बताइए? जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं आराम करूंगा। दिए गए ऑप्शन में बताना है। तो इसमें एकदम नाम एकदम क्लियर हो रहा है। दिए गए ऑप्शन में जब बात आ रही है तो इसका आंसर क्या होगा? बैगा हो जाएगा इसके आंसर में, ठीक है। देखिए बैगा की जो जनसंख्या है लगभग वो 89724 टोटल इसकी जनसंख्या है, मतलब 89,744 के आसपास इसकी जनसंख्या है बैगा का। उसके बाद में सबसे कम में बिरहोर है, मात्र 3,104 है। तो ज़्यादा और कम को आप याद रख लो। तो सर्वाधिक यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उस हिसाब से आपको विशेष पिछड़ी जनजाति में बताना है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिसकी बात आती है बैगा की 89,000, ठीक है, 89,744। और जब बात आता है कमार का, कमार है 26,530। नोट करोगे तो कर लो, कमार कितना 26,530। जब पहाड़ी कोरवा की बात आती है तो 25,981, आप उसको 25,000 करके भी याद कर सकते हो। अबुझमाड़िया का 23,330 और सबसे कम में बिरहोर का 3,104। इसीलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो मेन डाटा है ना, अगर आप इसको याद कर लेते हो, जैसे कि ये बैगा है, इसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आपको इसको दिमाग में रखना चाहिए ये बैगा का। और सबसे कम में किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या कम है? तो बिरहोर का 3,104 और बैगा का 89744। तो 89744 ये बैगा का है। और बिरहोर का 31 भी अगर आप याद कर लेते हैं 3100 तो भी चलेगा, क्योंकि 3104 है उसका। 3104 ये बिरहोर की जनसंख्या है जो कि सबसे कम है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। कई लोग अबुझमाड़िया मानते हैं, लेकिन अबुझमाड़िया की संख्या बहुत ज़्यादा है, कितना 23,000 है। सबसे कम में बिरहोर है 3104। तो इसीलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षर है वो कौन सी जनजाति है? यहाँ पे इस दिए गए ऑप्शन में हल्बा, मुंडा, बिरहोर, गोंड, कौन सी जनजाति की साक्षरता सबसे कम है दिए गए विषय ऑप्शन के हिसाब से? बताइए। बिरहोर ही इसका आंसर है। इनकी साक्षरता इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम है और इसकी जनसंख्या भी सबसे कम है विशेष पिछड़ी जनजाति की बात में अगर देखा जाए तो। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन सी होती है? जो कोरवा समुदाय के लोग हैं वो किस देवी की पूजा करते हैं? तो यहाँ पे बताइए, खुड़िया रानी या कुदुर्गदीन या लंकेश्वरी या बिलई माता, किसकी कोरवा जनजाति किसकी पूजा करते हैं? जो कोरवा समाज के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वो खुड़िया रानी की पूजा करते हैं। कोरवा जनजाति में जो मृतक संस्कार है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। दमनच प्रथा कहते हैं क्या, या ढाना कहते हैं, नवा धानी बोलते हैं, या मरनी कहते हैं? मृतक संस्कार को, जब मृतक संस्कार होता है उस समय पे उसमें क्या कहा जाता है उसको? तो उसे नवा धानी कहते हैं, ठीक है। नवा घानी, नवा धानी एक ही है, कंफ्यूज मत होना इनके लिए।
जो हंडिया पेय है, हंडिया पेय जो पहाड़ी कोरबा और कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न से किसके उपयोग करके उसे तैयार किया जाता है। हंडिया बनाते हैं ना, हंडिया नशीली पदार्थ, मतलब अपने अपने जीवन में मस्त रहने, खुश रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए ये हंडिया पेय बनाते हैं। और ये किससे बनता है, तो मक्का लिखा है, गन्ना लिखा है, चावल का आटा लिखा है, पका अंगूर लिखा है। आप बताइए आंसर क्या लोगे। इसका आंसर जो आप बताएगा उसके लिए मेरे तरफ से क्या होगा, एक पेन होगा, लेकिन लाइव तो आओगे नहीं, घर आना पड़ेगा। चलिए आंसर बताइए, आंसर करिए फटाक से, बहुत मज़ा आने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से होगा। जिनको लगता है कि उनको लाइव क्लास की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको बाद में पछतावा होगा, अभी समझ नहीं आएगा। इतने क्वालिटेटिव क्लास को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें उनको नुकसान करेगा और अभी नहीं समझ आएगा, है ना, अभी नहीं समझ आएगा उनको। जब कभी वो YouTube में क्लास को देख रहे होंगे तब उनको समझ आएगा दीपक सर ने सही कहा था कि क्लास को नहीं छोड़ना था करके। शराब है समझ लो, हंडिया इसी को कहते हैं, हांडिया भी इसी को कहते हैं। 27 का चावल से बना हुआ किसने लिखा, खूंटे जी ने। दीप्ति ने सबसे पहले का, दीप्ति, हाँ दीप्ति ने सबसे पहला आंसर दिया था 27 के लिए, दीप्ति साहू, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। चावल का है, चावल का डी, आपने क्या दिया था कमेंट, दीप्ति ने डी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। रुद्रानी ने भी डी कहा, दीपक साहू ने भी डी कहा, वेरी गुड। कभी भी आप लोग पढ़ाई के लिए पीछे मत रहा करो, क्योंकि मैं जब पीछे नहीं रहता तो मैं चाहता हूं कि आप भी पीछे ना रहें, क्योंकि इसमें आप ही का विकास है और आगे आपको बढ़ना है। तो चावल का बना हुआ शराब है जनजाति समाज में। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा एक प्रथा होता है, उसका पालन किया जाता है। मैं मानता हूँ कि मैं जो क्लासेस यहाँ पर ले रहा हूँ, अभी मात्र हम लोग 30 क्वेश्चन के आसपास पहुँचे, लेकिन उस 30 क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे मैंने क्या कहे एनालिसिस आपके बीच में रखे हैं, बहुत सारे मैंने डिस्कशन करके बताए, मैंने आपको बताया, काफ़ी कुछ मैंने बताया। जैसे मैंने बताया हंडिया जो पेय है पहाड़ी कोरबाओं में और कुछ जनजातियों में प्रिय है, जो कि किससे, एक शराब है और वो चावल का आटा से बना है। मतलब मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मैं उसका डिस्कशन भी करते जा रहा हूँ, अब पीछे की उसके इतिहास को, हिस्ट्री को भी बताते जा रहा हूँ कि उसको किस चीज़ के लिए बनाया गया, क्यों, क्योंकि पारंपरिक जब त्यौहार इत्यादि इन लोग करते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जनजाति समाज की अपनी अलग एक विशेष संस्कृति है। इन सभी चीज़ों से, इन सभी तथ्यों से समझ आता है कि जनजाति समाज संस्कृतियों का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, दरहा प्रथा का पालन कौन करता है, पंडो या मुंडा या कोरवा और खरिया। बताइए क्या लगता है दरहा प्रथा के बारे में आपको कि कौन दरहा प्रथा का पालन करता है, और दरहा जो प्रथा होता है वो क्या होता है। तो दरहा प्रथा का आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर कोरवा होगा। कोरहा लोग क्या है, दरहा प्रथा करते हैं, है ना, दरहा प्रथा मनाते हैं। और धीरे धीरे जब मैं इनकी संस्कृति जाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा दरहा प्रथा एक्चुअली है क्या। यहाँ पे वीडियो लंबा हो रहा है, बस उसी का चिंता हो जाता है मुझे, तो वो कोरवा है। कई स्थानों पे पहाड़ी कोरवा लिखा रहता है, ठीक है, तो आप उस पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो उसी की है, ठीक है। उन लोग शरीर में दाग देते हैं, है ना, अब वो सब के बारे में बताऊंगा आपको। किस जनजाति में म्यारी की परंपरा का अनुसरण किया जाता है, मतलब कौन सा जनजाति समाज है जो म्यारी प्रथा का पालन करती है। माड़िया है, पहाड़ी कोरवा है, बिरहोर है, अगरिया है। बताइए 29 का आंसर आपको बताना है। और ये म्यारी प्रथा कौन मनाता है, बताइए आंसर। तो म्यारी की परंपरा पहाड़ी कोरवा में मनाया जाता है, और कई स्थान पे जो म्यारी है उसको म्यारी भी कहते हैं, ठीक है, पहाड़ी कोरवा में चलती है ये। जब मैं जनजाति समाज की संस्कृति आपको डील कराऊंगा तो एक एक तथ्यों को मैं आपको डील करूंगा। और देखिए भैया, ये तो यहाँ पे मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, यूट्यूब में मैं फ्री में डाल रहा हूँ हर चीज़, लेकिन पेड क्लासेस में फ्री में नहीं मिलेगा। वो पेड क्लासेस है जिसमें सीधा सीधा हम फ्री का दावा नहीं करते, पेड क्लासेस में फ़ीस लगेगा, क्वालिटी क्लास दिया जाएगा। ये एक डेमो क्लास है और यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। जिन्हें अच्छा लगता है वो फ्री में पढ़ें, जिन्हें नहीं लगता है वो उनकी अपनी सोच है, अपनी चॉइस है। और जिनको लगता है कि दीपक सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप डेमो तो देख ही रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, डेली देख रहे हो, डेली पीडीएफ भी मिल रहा है। तो अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है।
ये बताइए, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? कमार और उस जनजाति के बारे में बताना है। तो बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद, दुर्ग, कमार के लोग कहाँ रहते हैं? और ये क्वेश्चन में पहले पूछा गया है, किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? सबसे ज़्यादा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से गरियाबंद होगा। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, मालूम है, पीएससी में पूछा है, अलग अलग एग्जाम में, व्यापम में पूछा है कमार जनजाति के बारे में। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमार एक विशेष पिछड़ी जनजाति है या नहीं है? किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? अब इसका क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है, घोड़े का छूना वर्जित, घोड़े को छूना वर्जित, कौन सी जनजाति जिसमें घोड़े को नहीं छूता? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि किस जनजाति में सीजीपीएससी ने एआरओ में, जिसमें 140 रैंक में आया था स्टेट में, तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताइए। हालांकि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्या, आपको भी खुशी होगी जब आप 140 के अंदर आएंगे हज़ारों लोगों के बीच में, तो आपको भी खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना मेरी तबीयत ख़राब था, मैं हॉस्पिटल में था, मैंने पढ़ा नहीं, उस दौरान काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। बट ठीक है, जो मेरा अनुभव थे मैं उसके दम पे दिया और 140 रैंक स्टेट में लेके आया। रिजल्ट आप पीएससी के साइट में जाकर डाउनलोड करें, वहाँ से आप देख लें, है ना, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में जाके। किस जनजाति में घोड़ों को छूना वर्जित है? तो बैगा, गोंड, हलबा, कमार। अब इस क्वेश्चन को इतनी बार पूछा है पीएससी ने कि मैं आपको आंसर क्या करूं। 5 बार तो मैं खुद इस क्वेश्चन को डील किया हूं। किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? घोड़े को नहीं छुआ जाता। कमार जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है। अगर कमार जनजाति की बात आती है तो आप इस बात को याद रखें, कमार के लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कमार का कोई सदस्य है, उसकी मृत्यु घर के अंदर हो गई, तो क्या करते हैं, उस घर को त्याग देते हैं और अपना एक नया घर बना लेते हैं। तो क्या आप इस तथ्य को कॉपी में नोट कर रहे हैं? कौन ऐसा है जो नोट नहीं कर रहा है और कौन ऐसा है जो नोट कर रहा है? मुझे कमेंट करके बताएं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड योर कमेंट्स ऑन माई स्क्रीन। आप ये बताएं मुझे, जो मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, नोट तो कर रहे हो ना आप लोग? 31 का डी आपने कहा था रुद्राणी, बहुत सही। कुमार खूंटे जी ने भी डी कहा था, दीपक ने भी कहा था, गरियाबान, हाँ चलो मैं नोट कर रही हूँ। अंजलि, वेरी गुड अंजलि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हर क्वेश्चन को नोट करते चलो, ये मत सोचो 1 घंटा से लाइव ले रहे हैं दीपक सर। भाई मैं भी तो थक रहा हूँ, जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ तो मैं आपको भी पीछे हटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? तो इसका आंसर मैंने बता दिया कि भैया इसका आंसर क्या होगा, तो कमार होगा। और कमार के बारे में जो तथ्य बताया हूँ कि अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो वो क्या करते हैं, उस घर को त्याग करके नया घर बनाते हैं। और कौन है जो नोट नहीं कर रहा है? विद्या, तुम नोट कर रही हो? रुद्राणी नोट कर रहे हो बेटा? जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, अर्थात ये क्वेश्चन आपको हमेशा, दीपक, सबको नोट करना है। ये सब क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि घोड़े को छूना वर्जित है, तो ये क्वेश्चन तो यूनिक टाइप का चीज़ है, घोड़े को नहीं छूना है, नहीं तो उनके साथ अशुभ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को जब मैं बता रहा हूँ तो ये चीज़ भी आप नोट करें कि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो नया घर बनाते हैं। अभी वो क्वेश्चन फिर आएगा आगे। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु हो गई तो नया घर बनाते हैं? अभी जस्ट बताया हूँ, इसका आंसर क्या होगा? कमार हो जाएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2022 के पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लड़के ने शामिल नहीं किया है। इस क्वेश्चन को मैं एआरओ में खुद दिलाया हूँ, एआरओ में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में, जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको, सहायक अनुसंधान अधिकारी के पेपर में आया था, जिसमें 140वां रैंक मेरा बताता हूँ ना मैं, उसी के लिए उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपन आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? जो पंचायत का मुखिया होता है कमारों का, उसे आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? माझी देंगे, पंच देंगे, पटेल देंगे या कुरहा देंगे? क्या कहेंगे आप बताइए इसके आंसर को। छत्तीसगढ़ की जो कमार जनजाति का जो पंचायत है कमारों का, जैसे हमारे गांव में आम तौर पर पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता था पहले। मेरे दादाजी खुद मतलब पटेल थे, है ना, हालांकि वो स्वर्गवास कर चुके हैं, लेकिन
जनजाति समाज में हर एक समाज के मुखिया का अलग अलग नाम है। किसी को माझी कहते हैं, किसी को कुरहा कहते हैं, किसी को पंच कहते हैं, किसी को मुखिया कहते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं। लेकिन कमार की जब बात आती है तब आप बताइए कि कमार जनजाति का पंचायत जो प्रधान होता है उसका क्या नाम हो सकता है? क्या लगता है आपको, बताइए। क्या होगा आंसर? सबका स्क्रीन में कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए डरना नहीं है, मैं तो देख रहा हूं। इसका सही आंसर कुरहा है, ठीक है। मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर आपको इंटीग्रेटेड अप्रोचेस में पेड क्लासेस लेना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स परचेस करें या हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करें। कॉल करना है तो सीधा आप एक व्हाट्सअप कर दें, दीपक सर आई वांट टू टॉक यू, सीधा मैं आपको कॉल करूंगा। 8 कंप्यूटर में सबका कंप्यूटर लिंक है, आप डेली देखते हैं कम से कम 1500 2000 SMS डेली आ रहे हैं बच्चों के। कोई एग्ज़ाम के लिए पूछता है, कोई क्लास के लिए पूछता है, कोई पर्सनल मैसेज करता है, तो एट ए टाइम सबको रिप्लाई कर पाना मुश्किल है। इसीलिए बल्क में हम आपको क्या करते हैं, कंप्यूटर से रिप्लाई देते हैं। हमारी टीम बैठी हुई है और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने अंडर में 7 लोगों को रोज़गार देता हूँ, ठीक है, खुशी होता है। तो इस चीज़ को देखना है, समझना है। रायपुर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? अब ये चीज़ आप बताइए, बिंजवार है, कंवर है, कमार है, हलबा है। रायपुर संभाग की बात आ रहा है, उसकी सबसे पिछड़ी जनजाति क्या होगा? तो कमार होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। गरियाबंद वाला एरिया ले लो, धमतरी वाला एरिया ले लो, कमार जनजाति आती है, ठीक है, जो कि रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम आ गए और 35 को लगभग 1 घंटे में हमने पूरा डील किया और यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ मतलब देखा और सीखा। आंसर बताइए, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह है? क्वेश्चन को घुमाया है और कुछ नहीं किया है। आंसर बताइए क्या होगा इसका? – 35 का लॉक कर दूं? अंजलि, वाह बहुत बढ़िया बेटा। हाँ विद्या टंडन बेटा, नोट करते जाओ बच्चों, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है तुमको उस क्वेश्चन को नोट करते जाओ। और हाँ, इसका PDF किस किस को चाहिए भाई? जनजाति वाला PDF है 15 सालों के क्वेश्चन का, पूरा MCQs, पिछले 15 साल 20 साल का क्वेश्चन। शुरू में जब आपको शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, मेरे साथ भी हुआ था। इसको क्या स्टूडेंट मिलेगा, ये क्या कर लेगा, इसका तो YouTube में सब्सक्राइबर भी नहीं है। ठीक है, YouTube में सब्सक्राइबर नहीं, मैं YouTube में काम करता ही नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ पेड क्लासेस पे, ठीक है। फेसबुक में अलग अलग पेजेस पे फॉलोअर भरे पे हैं, दोनों मेरे पेज पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पेड क्लासेस पे काम करता हूँ। अगर मुझ में गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी क्लास मतलब युक्त क्लास देने की क्षमता है, तब तो पूरे स्टेट में मेरे को अवार्ड मिला है ना, ऐसे थोड़ी ना अवार्ड मिलता, ठीक है। उस पर भी वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। अलग अलग अवार्ड मिले हैं, स्टूडेंट चॉइस अवार्ड, सुपर अचीवर अवार्ड, टॉप एजुकेटर अवार्ड, इंडियाज़ 20% एजुकेटर, टॉप 20% एजुकेटर में नाम शामिल हुआ है इंडिया में। तो ऐसी अवार्ड नहीं मिलती, अब ये मिला है, तो ये सब आप सभी स्टूडेंट का प्यार है। कुछ तो क्वालिटी आपके दीपक सर में है, जिस कारण से आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं उसका फ़ीस लेता हूं। और हमारा पेड क्लास फ्री नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं, पैसे लगते हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण क्लासेस मिलेगी। सारा क्लासेस पहले से सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। और बहुत जल्दी एक बड़ा डिजिटल मतलब एप्लीकेशन हमारे लिए और नया आ रहा है, जो इससे भी बेहतर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह के अंतर्गत आता है? गोंड, हलबा, अबुझमाड़िया और उरांव। इसमें दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आंसर क्या होगा विद्या बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड रुद्राणी, अंजलि। इसका आंसर होगा अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया आमतौर पर ये कहा जाता है जब आप बस्तर क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं, फिर जब आप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये सब सभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारायणपुर में है। नारायणपुर एक संकेंद्रण केंद्र है जहाँ पे इनकी सघनता ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये अबुझमाड़िया लोग पूरे बस्तर संभाग में रहते हैं। आज की स्थिति में बात करें तो पूरे बस्तर संभाग में अबुझमाड़िया पहुंच चुके हैं। पहले केवल विशेषता देखा जाता था नारायणपुर में होता था, ठीक।
आज के टाइम पे अबू झमाड़, इन्हीं के नाम से अबू झमाड़ केंद्र में जब आप जाएंगे, आज भी जाएंगे, आपसे वहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, उनकी भाषा शैली आपको समझ नहीं आएगी और आज भी वो आपसे जब देखेंगे तो दूर भागेंगे। मुझे याद है आज से 12 से 15 साल पहले जब मैं सरगुजा गया था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो 12-15 साल पहले मैं सरगुजा में एक जनजाति समाज के बीच में गया था। तो वो लोग देख करके ही हम लोगों को देख करके असुरक्षित और असहज महसूस कर रहे थे। वो साइड हो रहे थे, किनारे कर रहे थे, खुद को बात करने में रिप्लाई नहीं कर रहे थे, छुप रहे थे। कहीं ना कहीं आज भी उनको ये स्थिति देखने को अबू झमाड़ को मिलेगा कि वो अपने आप को असुरक्षित आपसे महसूस करते हैं। जनजाति समाज की ये जो संस्कृतियां हैं, ये सभी संस्कृतियां उनको अपने आप में विशेष और विशिष्ट संस्कृति के द्योतक बनाते हैं। ये सभी संस्कृति के क्या हैं, ध्वजवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी संस्कृति को सरकार संरक्षित भी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति भूंजिया, जो भूंजिया जनजाति आप लोग पढ़ते हो लाल बंगला वाला, ठीक है, भूंजिया के बारे में बताओ मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? कोंडागांव में है क्या, सूरजपुर में है क्या, गरियाबंद में है क्या, रायगढ़ में है क्या? 36 का बताइए। मैं चाहता तो ए बी ऐसा करके क्लास ख़त्म कर सकता था, बट मैं इसे लंबा इसीलिए खींचता हूँ ताकि आप लोगों को जनजाति का कोई भी क्वेश्चन डिटेल में समझ आए और हड़बड़ी आपके साथ में ना हो। तो बताइए मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति जो कि इनमें से कौन सी है, आपको बताना है। भूंजिया कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है भूंजिया, बताइए। बताओगे तब तो सीखोगे, डरोगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए कहता हूँ मैं कि क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए क्या होगा आंसर इसका? कोंडागांव होगा, सूरजपुर होगा, रायगढ़ होगा, गरियाबंद होगा, क्या होगा? कहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति भूंजिया निवास करती है? सब कमेंट करो, स्क्रीन में सबका कमेंट आ रहा है। और देखो यहाँ पे डरना घबराना नहीं, गलती कौन नहीं करता, सब गलती करता है और बोलना है। बताइए इसका आंसर होगा भूंजिया गरियाबंद, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? ये क्वेश्चन में कितनी बार पूछा है लाल बंगला, कई बार CGPSC देखो प्रीलिम्स में भी पूछ दिया था 2021 में, लेटेस्ट में भी पूछा है, हमेशा पूछता है। लाल बंगला इसलिए कहते हैं डियर बच्चों, इस जनजाति समाज की जब बात आती है, किसके बारे में? लाल बंगला के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं ना। तो भूंजिया जनजाति ये इनकी जो रसोई है लाल मिट्टी से बनी है, इसीलिए इनके रसोई के कारण क्या कहते हैं उसको? लाल बंगला कहते हैं, चूँकि वो लाल कलर की है। और ये भी कहते हैं कि उस रसोई में जहाँ पे है वहाँ पे उनका पूजा स्थल भी है। तो इस बात को याद रखेंगे, वो उस जगह को पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं, पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। तो भूंजिया जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर है, जिस कारण से उसे लाल घर कहते हैं, जिसे वो पवित्र स्थान मानते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, ठीक है। भूंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? तो अभी हम लोग देखें रसोई घर। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है? जब विवाह होता है उसके बाद वो सफ़ेद साड़ी को धारण करती हैं। तो बताइए कौन सी जनजाति सफ़ेद साड़ी धारण करती है? तो छत्तीसगढ़ में जो भूंजिया जनजाति समाज के जो लोग हैं, भूंजिया गरियाबंद क्षेत्र में पाया जाता है। गरियाबंद क्षेत्र के जनजाति जो लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, शादी के बाद से सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। गरियाबंद क्षेत्र में जहाँ भी आपको विवाह के पश्चात अगर कोई जनजाति महिला देखने को मिली और वो सफ़ेद वस्त्र पहनी है, तो आप ये मान के चलिए कि यह विवाहित महिला सफ़ेद साड़ी धारण की है, जो कि भूंजिया समुदाय की हो सकती है। अर्थात आपका गेसिंग वहाँ पे क्या होगा, 100% सही होगा। तो विवाह की विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और वो भूंजिया जनजाति के अंतर्गत आती है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बैगा है क्या, पैना है क्या, नगीशा है क्या, माड़िया है क्या, आंसर मी। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, स्क्रीन में बहुत टाइम से कमेंट नहीं पढ़ा। अब बताइए आंसर, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
भाई जानबूझ के मैं आपको क्वालिटी पूर्ण क्लास दे रहा हूँ ताकि कल के डेट में ऐसा ना हो कि भाई आपने अच्छे से नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। मृतक स्तंभ का क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन को आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप बताओगे और जब तक आप सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसीलिए आप सभी को इसका आंसर देना है। सभी को इसका आंसर क्या करना है? देना है। क्या होगा? 40 का बताओ। 40 का 1.5 घंटे से लाइव हूँ, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। 40 का मुझे जानना है। रुद्राणी 40 का डी। सीमा, वेरी गुड सीमा, बहुत बढ़िया बेटा। रुद्राणी वेरी गुड। विद्या 40 का बताओ। मज़ा आ रहा है ना क्लास? कब 1 घंटे 20 मिनट हो गया पता नहीं चला ना। इसका सही आंसर क्या है? जब मृतक स्तंभ की परंपरा की बात आती है तो मृत्यु होने पर जो स्तंभ गाड़ते हैं वो माड़िया जनजाति गाड़ती है ना। उसी को स्मृति स्तंभ भी बोल लो या हनाल गट्टा भी कह लो, एक ही मतलब है। निम्नलिखित में से हनाल गट्टया या हनाल गट्टा भी बोलते हैं, हनाल गट्टया भी कहते हैं, स्मृति स्तंभ भी कहते हैं, है ना। तो कौन सी जनजाति के द्वारा इसमें होता है? कमार, बिंझवार, भेना और माड़िया। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? यही है माड़िया जनजाति। इसी को हनाल गट्टा कहते हैं, इसी को हनाल गट्टा कहते हैं, इसी को याद में गाड़ा हुआ स्तंभ या स्मृति स्तंभ या इसी को मृतक स्तंभ भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की इनके समाज में मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करते हैं? मृतक स्तंभ को स्थापित कर देते हैं उनकी याद में, ताकि आने वाला जो समुदाय है, आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको याद कर सकें और अपने ईश्वर से उनकी आत्मा की अच्छी कामना कर सकें। 42 में बताइए, अगर आपको आपके दीपक सर के पढ़ाने का टेक्निक, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस कंटेंट को शेयर करें, यूट्यूब से लिंक को शेयर करें, उनको बताएं। अगर किसी भी प्रकार का उनको घर बैठे क्लासेस चाहिए, गुणवत्तापूर्ण क्लासेस जिसमें सारा क्लासेस 750 क्लासेस हम व्यापम में भी देंगे, पीएससी में देंगे, लेवल दोनों का अलग अलग होगा। अगर कोई व्यक्ति पीएससी का क्लास लेगा तो व्यापम के कंटेंट फ्री में देंगे और टेस्ट भी बहुत सारे उसमें होंगे, ठीक है। और स्पेशली आप हमसे पीएससी, व्यापम, पटवारी, इन सभी का टेस्ट भी हमसे आप ले सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, टेट का, सब टेस्ट ले सकते हैं, सब क्लास ले सकते हैं। मज़ा तो आ रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है ना? नॉलेजेस अच्छे लग रहे हैं ना बच्चों? विद्या, खूंटे जी, सीमा बेटा, रुद्राणी, सबको मज़ा आ रहा है ना? उमहरी, सबको अच्छा लग रहा होगा, तभी क्लास को अच्छे से करने में मज़ा आएगा, है ना। एक एजुकेटर की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट होती है वो एक अच्छा एजुकेटर तब है जब बच्चा को बोरिंग पॉइंट भी, बोरिंग सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लगे, तब वो बंदा अच्छा है। और ये जो अपन ने चालू किया, जनजाति, कला और संस्कृति, इतिहास, ये सब तो और बहुत इंटरेस्ट वाला चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा। अभी तक हमने लगभग 800 MCQs मार लिया है, 900 MCQs हो जाएगा ये PDF के ख़त्म होने के बाद। और आप सबको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा आप लोगों को। एप्लीकेशन में जा कर के आप इसको डाउनलोड कर लें और बहुत जल्दी मेरा एक नया एप्लीकेशन आएगा, वो भी मैं आपको दूंगा। माड़िया जनजाति द्वारा बैड कर्मा, है ना, कई जगह वैडू कर्मा लिखा है, कई जगह बैड कर्मा लिखा है, कई जगह बैडू कर्मा लिखा है। इस शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस स्थान को वैडू कुर्मा कहते हैं? आप बताएंगे। मकान को, वस्त्र को, आभूषण को और भोजन को। आंसर करें, कमेंट हियर। माड़िया जनजाति के द्वारा बैडू कर्मा या वैडू कर्मा किसको कहते हैं? बताओ बच्चों। 42 का आंसर क्या होगा रुद्राणी? 42 का आंसर क्या होगा? विद्या बताइए बच्चों। 42 का बताओ, घबराना नहीं है। फोर्टी 42 का आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओ। 42 का आंसर
जो भी आपको लगता होगा आप वो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराने का ज़रूरत नहीं है। या अगर आपको नहीं समझ आता मान लो तो कोशिश करो, गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना, और गलती नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। तो बेहतर है आप क्या करें, गलती करें। तो माड़िया जनजाति क्या करती हैं, बैडू कुरमा या वैडू कुरमा, यहाँ पे बैड कर्मा लिख दिया है गलती से, वो बैडू कुरमा कर लेना। मकान को बोलते हैं उन लोग, अपने निवास स्थान को अपने शब्द में बैडू कुरमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, मूरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र कौन सा है। किस जगह पे मूरिया जनजाति देखने को मिलता है, बालोद में, जसपुर में, कवर्धा में, नारायणपुर में। तो मूरिया माड़िया ये सब नारायणपुर वाले एरिया में निवास करते हैं। और याद रखेंगे आप, इनका जो मेन केंद्रण है, संकेंद्रण, मैं वही बताया ना, सबसे ज़्यादा सघनता डेंसिटी इसी जगह पे मूरिया और माड़िया का मिलता है। अबुझ माड़िया का तो मिलता ही है, इनका भी अब यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में मूरिया जनजाति के देवता किसे कहते हैं, रामदेव को, कृष्णदेव को, कुबेर देव को, बुद्ध देव को, किसे कहते हैं। कोंडागांव तहसील में मूरिया जनजातियों का देवता आप ये बताएं। क्वेश्चन को हम 50 में आके ख़त्म करेंगे क्योंकि 1.5 घंटे हो गए हैं पढ़ाते, कंटिन्यू 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, 1.5 घंटे से खड़ा हूँ। और कल फिर शाम को फिर हम लोग मिलेंगे। 16 तारीख को और 17 तारीख को लाइव क्लासेस नहीं होगी, शायद 17 तक मैं रिटर्न हो जाऊँ। अगर रिटर्न नहीं हो पाया तो 17 को लाइव क्लासेस नहीं होगी, 16 को तो होगी ही नहीं, और अगर आ गया तो 17 को मैं शाम को आपको इन्फॉर्म करके, इंटीमेट करके आपको मैं क्या करूँगा, आपको इंटीमेशन देने के बाद में मैं क्लास को ले लूँगा। ठीक है, तो अपन इसके 50 क्वेश्चन तक करेंगे और ऐसे ही करेंगे जैसे अभी एक एक पॉइंट को डील कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे सर आधे घंटे में 100 क्वेश्चन कराओ, तो आधे घंटे में भी मैं 100 क्वेश्चन कराने में सक्षम हूँ। मैं फटाफट आंसर मारते जाऊँगा, 20 मिनट में ख़त्म कर दूँगा 100 क्वेश्चन। लेकिन जिस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, जिस वे ऑफ टीचिंग से, जिस वे ऑफ स्किल से आपके बीच में डाटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उस क्वालिटी ऑफ टीचिंग को ख़त्म नहीं करना चाहता। दैट इज़ वाई आप मुझसे ऐसे ही फेस टू फेस कनेक्ट रहें। लाइव भी चलते रहेगा, रिकॉर्डेड भी, जो लाइव अटेंड नहीं कर पाए वो कल रिकॉर्डेड पढ़ेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो, कोंडागांव तहसील में मूरिया जनजाति के देवता किसे कहते हैं। मूरिया जनजाति के, कमेंट करो, फटाक से करो। गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बैठे हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बुद्ध देव। बूढ़ा देव को कोंडागांव क्षेत्र में बस्तर के मूरिया जनजाति के देवता मानते हैं, जिसे बुद्ध देव भी बोलते हैं, और एक्चुअल में वो इनका बूढ़ा देव है। ठीक है, इनका क्या है, बूढ़ा देव है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखना है, बस्तर में अंगा देव का निर्माण किससे किया जाता है। जो अंगा देव होता है जनजातियों का, उसका निर्माण किससे होता है। और याद रखें बच्चों, जब बात अंगा देव की आती है तो देखो, इस बात को आप, या लोग इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन को, इतनी बार, जब बात आती है अंगा देव की तो इसका निर्माण किससे होता है अंगा देव का, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे आप याद रखें, कास्ट से, जो लकड़ी होता है, लकड़ी से इसका निर्माण होता है। और जनरली इसको बस्तर क्षेत्र में तो होता है, लेकिन स्पेशली कोंडागांव जो एरिया है उस जगह पे इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है ना। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जब बात आती है अंगा देव के कास्ट की या लकड़ी की, तो ये बात आप ये जान लो कि ये किस जनजाति समाज में पूजनीय है। मतलब बस्तर जिले के कोंडागांव में कौन इसको, मतलब क्या करते हैं, पूजता है, कौन इसको लकड़ी से बनाता है, कौन पूछता है, तो जो मूरिया समाज के लोग हैं, कौन, जो मूरिया समुदाय के जो लोग हैं, ये मूरिया ट्राइब्स ही क्या करते हैं, इनके ये इष्ट देव हैं, कौन, अंगा देव। अंगा देव का निर्माण लकड़ी से, कास्ट से होता है, सूखी लकड़ी से उसका निर्माण करना रहता है। और स्पेशली कोंडागांव को इसीलिए शिल्प ग्राम भी कहा जाता है। आप सभी इन तथ्यों को पढ़ते जाएं और नोट करते जाएं, समझ रहे हो, सब इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें पूछा जाता है। इसीलिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें बताते रहूं पूरा नोट करें। किसी को डरना नहीं है, तो पत्थर से, धातु से, मिट्टी से, कास्ट से, इसका आंसर क्या होगा रुद्राणी, कास्ट हो जाएगा बच्चा।
अब देख, यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आंसर देना है। दोरला जनजाति, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो पहले इसका क्या नाम था दोरला जनजाति का? माड़िया था, मुरिया था, अबुझ माड़िया था, कोया था। किस नाम से दोरला जनजाति को जाना जाता था? तो पहले दोरला जनजाति को कोया जनजाति के नाम से जाना जाता था। सीजीपीएससी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीपीएससी के रेडियोग्राफी वाले एग्ज़ाम पे और माइनिंग इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम पे इसको पूछा गया है। तो दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी थी? कोया जनजाति के नाम से जानी जाती थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 को आप देखिए। किस जनजाति में रजस्वला होने के पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तब आप दिमाग में रखेंगे इसका क्या हो जाएगा आंसर? रजस्वला होने के पहले कन्या का विवाह बाण से, धनुष बाण से कराते हैं। इसका आंसर क्या लगता है आपको? इसका आंसर भुंजिया है। ठीक है, तो भुंजिया जनजाति में बाण से बेटी का विवाह रजस्वला के पहले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 बताना है बच्चों, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति इनमें से कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में, और ये कई अलग अलग एग्जाम में इसको पूछा गया है। इसीलिए बताइए, उरांव है, गोंड है, कंवर है, हलबा है? दिए गए ऑप्शन में आपको इसका आंसर करना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंड इसका हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या के आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में बैगा, बिरहोर, गोंड और कोल। ये लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। दोनों का आंसर फटाक से कमेंट कर दें और बताएं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। और जो भी बच्चा हमारा क्लास जिनको पसंद आ रहा होगा, राज्य के हर एग्जाम की तैयारी जो कर रहा है, वो हमसे कोर्स लेना चाहता है, वो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पसंद का कोर्स परचेस कर सकते हैं। या हमसे अगर संपर्क करके हमसे कोई राय लेना चाहते होंगे क्लास के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसमें भी कॉल करके आप राय ले सकते हैं। और किसी भी संबंध में आपको जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे 957520 फिर 43214321, ये मेरा नंबर है। इसमें मेरी टीम आपका सॉल्यूशन करेगी। आप इसमें कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो और किसी भी टाइम आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इसमें हमारी टीम एनी टाइम बैठी है और आपको क्या है, गाइड किया जाएगा इस के माध्यम से। तो आप निश्चिंत रहें। और ये जो नंबर है इसका प्रयोग आप कॉल करने में भी कर सकते हो, आप हमसे डिस्कशन करने में भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा इसमें। व्हाट्सएप पहले आप कोशिश ये करें कि आप क्या करें, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, कोई भी, चाहे आप पीएससी का कोर्स लो, चाहे आप व्यापम का कोर्स लो, जो भी आप कोर्स लो, सब चीज़ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करो और कोर्स को खरीद लो। ठीक है, चाहे आप टीचर का लो, चाहे असिस्टेंट टीचर का लो, चाहे हॉस्टल वार्डन का लो, सारा कोर्स अपने पास है। हाँ, अगर आप पीएससी का लेते हो तो उसमें ये व्यापम के कोर्स को मर्ज करके आपको ये फ्री में इसके कंटेंट दिए जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से उसका कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर बताइए, फिर अपन रखेंगे बाकी 50 क्वेश्चन कल करेंगे। और 16 को लाइव क्लासेस नहीं होगा, 16 को मैं बिज़ी रहूँगा। 17 को मैं आ गया तो मैं आउट ऑफ स्टेशन से आ गया तो 17 को मैं लूँगा, नहीं तो 18 को डन है। ठीक, जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? कमेंट पढ़ता हूँ। 49 और 50 का आंसर आपको देना है। विद्या 49 का क्या होगा? रुद्राणी ने 49 का सी कहा, खूटे ने सी कहा, ज्योति बेटा ने सी कहा, विद्या ने भी 48 का सी कहा। ठीक है, सीमा वेरी गुड, सभी ने लगभग सही दिया है। जनसंख्या के आधार पर गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और आपको एक जानकारी बता देता हूँ, गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया जो होते हैं उनको भोई कहते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ें। निम्नलिखित में से यहाँ पे दिया गया है कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बताइए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति में गोंड और यहाँ पे बैगा दोनों दिया है, लेकिन प्रमुख जनजाति शब्द है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे
प्रमुख जनजाति का मतलब आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज करोगे। अब बताइए सबसे प्रमुख जनजाति बताइए। भील है, बैगा है, कंवर है, गोंड है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति इनमें से कौन सा आप लेना पसंद करेंगे? आप बताएंगे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति क्या होगी, किसे आप छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति मान रहे हैं? क्या आपको सही लग रहा है? फिर उस पर डिटेल थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपका करने वाला हूँ, उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और जितना भी हम लोग क्लासेस ली हैं सब चीज़ यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट हो गया है। ये सब क्लासेस का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्लासेस अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं उसका, और इसका नहीं भी चाहिए तो उसका पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मैं आपके लिए डिज़ाइन किया हूँ सब कुछ मिलेगा। आप टेंशन मत लो, बस आप ये जान लो कि जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सब चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे कोई भी चीज़ को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो भारत में जीडीपी में हिस्सेदारी, कृषि का, सेवा का, उद्योग का, पहले पढ़ाया था ना, हर चीज़ यहाँ पे पूरा बैठा हुआ है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग बस पीछे मत हटो, आप लोग अपने तरफ से मेहनत करो, मैं अपने तरफ से मेहनत करूँगा, और आप लोग इतनी हॉनेस्टी दिखा दो कि हाँ सर हम आपको कोऑपरेट करेंगे। आप जैसा कहोगे क्लास के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हम वैसा करेंगे। अगर आपने मुझे कोऑपरेट किया तो मैं बता रहा हूँ आपका पीएससी का तैयारी जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मानता हूँ छोटा एकेडमी अभी है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसकी जानकारी हो रही है आपके माध्यम से। और पीएससी को अपन क्या कर रहे हैं, 2024 का जो पीएससी होगा उसको टारगेट करके चल रहे हैं। साथ ही साथ में जो आपका व्यापम का एग्ज़ाम है, व्यापम के कंटेंट भी ये अपना टारगेट हो रहा है 2024 का। और हाँ, अभी अपन क्या है, एक सब्जेक्ट अपन सीजी का ले ही रहे हैं, अपन दूसरा सब्जेक्ट भी 20-21 तारीख से अपन क्या करेंगे, 21 मार्च से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक, बोलोगे तो अपन 20 को ही तारीख चालू कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा डिमांड करोगे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने को तैयार हूँ। बशर्ते एक बात आप याद रखना, फ्री जैसा कुछ नहीं होता, ये डेमो मान के चलो मेरा। जिनको पैड लेना है वो हमसे तुरंत हमारे नंबर पे संपर्क करें, है ना। अपने मन का आप कोर्स ले सकते हैं और अपने मन का पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आप इसका आंसर को देखिए। जब क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाएगा, ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति में आप क्या करेंगे, जिसका समुदाय बड़ा होगा उसका आंसर आप लेंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में आंसर इसका क्या लिया गया था, तो इसका आंसर गोंड लिया गया था। वो चाहते तो बैगा ले सकते थे। क्या आप लोग बता सकते हैं, बैगा एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, लेकिन आंसर क्या लिया, तो गोंड लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, उसके समुदाय के वृहदता, मतलब बैगा से ज़्यादा गोंड है, तो गोंड के आकार के हिसाब से प्रमुख जनजाति में इसे शामिल किया जा रहा है। कल इसका क्लास लूँगा और इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में डाल दिया गया है, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। और जल्द ही हमारा नया एप्लीकेशन आ रहा है जो इससे ज़्यादा डिजिटल होगा, इससे ज़्यादा क्वालिटेटिव होगा और बहुत ज़्यादा स्मूथ ऑपरेट होगा वो। ठीक है, तो बताइए क्लास कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्लास कैसा लगा, है ना। इतना मेहनत से मैंने आपको कंटेंट दिया, इतने मेहनत से मैंने पढ़ाया, क्लास कैसा लगा। जनजाति से क्या अब आपको डर लगेगा? क्या जनजाति के प्रश्न आपसे सामने आएंगे तो छूटेंगे? क्या जनजाति ऐसे ही अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो क्या जनजाति में आपकी पकड़ अच्छी होगी? आप मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। सारा आपको ये चीज़ का पीडीएफ मिलेगा, आप टेंशन मत लो, हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ फिर शेयर कर दूंगा। ये माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में रहेगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेस्ट नंबर को ध्यान मत दो, टेस्ट नंबर 9, 10 कुछ भी रहे, मेरा हर क्लास हर कंटेंट आपको वही लेवल का मिलेगा। टेस्ट नंबर 9 को मैंने रखा है, लेकिन मैं जानबूझ के जनजाति चालू किया हूँ क्योंकि टेस्ट नंबर 9 में मैं कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बताने वाला था, बट आप लोगों ने मुझे डिमांड किया व्हाट्सअप करके, सर प्लीज़ जनजाति स्टार्ट करें। सामने हॉस्टल वार्डन है, सामने टीचर भर्ती है और सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, इसलिए मैंने जनजाति को आपके डिमांड पे किया। इसके बाद जनजाति समाज की कला और संस्कृति को भी करूँगा, फिर जनजाति समाज की सब कुछ को पढ़ने के बाद इतिहास वगैरह ये सब टॉपिक को अपन पकड़ेंगे। और हाँ, जो जो पढ़ाते जाऊंगा नोट करते जाना है। तो कमेंट करके बताओ बेटा कैसा लगा क्लास। जब आप कमेंट करके बताते हैं तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है आपके शब्दों से। तो बताइए कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं आया। सीमा बेटा बहुत बढ़िया, ज्योति थैंक यू सो मच, थैंक यू यामिनी,
मैं तो यहाँ पे हूँ बेटा, बस आप लोग क्या करें, आप लोग पीछे ना हटें। जब मैं पीछे नहीं हटता, जब मैं एनी टाइम आपके साथ में खड़े रहता हूँ, जब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वीडियो भी कल रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में डाल दूँगा, जो लाइव क्लासेस से भी ज़्यादा क्लियर होगी, इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, है ना। तो आपको दे दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें और आप अपने रिवीजन पे काम करें। जो जितना ज़्यादा रिवीजन पे काम करेगा वो आदमी क्या होगा, अपना कंटेंट मजबूत करेगा। एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपने जनजाति पढ़ा तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। आप मुझे बताएं कि बस्तर क्षेत्र में अंगादेव का निर्माण किससे होता है और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपने पढ़ा है अभी, तब उसका मुझे क्या चाहिए, आपसे आंसर चाहिए कि बस्तर क्षेत्र में अंगादेव का निर्माण किससे होता है और कौन सी जनजाति करती है ना। तो ये चीज़ बताइए आप, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब आप आंसर देते हो तब इससे क्या होता है, आप लोगों को में मजबूती आती है, आप स्ट्रेंथ क्रिएट करते हो। ठीक है, अब देख लो भाई, आप लोग मुझे पूछ रहे हो सर आप अवार्ड पाए हो, क्लासेस लाइव में आपका कैसे चल रहा है ना। तो देखिए डेली लाइव सीज़न तो मैं आपके बीच में रख ही रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाने में कोई मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कमी कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएं, मैं आपको और कितना घंटा दूँ। फ्री में पढ़ोगे तो फ्री में भी मैं लाइव करने को तैयार हूँ, लेकिन 1.5 से 2 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर दो और दूसरा क्वेश्चन भी सुन लो। वो क्वेश्चन तो आपने बता दिया, एक क्वेश्चन बताओ, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं। अभी नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, नवाखाई त्योहार का मतलब क्या होता है गोंड जनजाति में। इसका अगर आपको पता होगा तो आंसर का कमेंट करके बताएं मुझे, और क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो आप बताइए। अरे आपको हर डाउट क्लियर होगा, कोई भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, बस आप अपनी तैयारी मजबूत रखें। ठीक है, जब आप अपनी तैयारी, देखो यहाँ पे आप ही लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मुझे टॉप एजुकेटर 2023 का अवार्ड माधव पहल एकेडमी को मिला है। ठीक, और आप ही लोगों ने देखो सौरभ गांगुली से अवार्ड दिलाया है। यहाँ पे देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये दे सिर्फ आप ही लोगों के कारण है। यहाँ पे सौरभ गांगुली मेंटर दादा से, मुकुल रुस्तागी से, ये सब सीईओ हैं हमारे क्लास प्लस कंपनी के। ठीक है, ये टॉप एजुकेटर का अवार्ड आपने दिया। फिर उसके बाद में यू आर अमॉन्ग द टॉप 20% एजुकेटर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के 20% एजुकेटर में आप ही लोगों ने मुझे नाम दिया है, लिस्टिंग दिया है। आप ही लोगों ने ऑनलाइन क्लास मेरा आप लोगों को ही पसंद आ रहा है, इस कारण से मैं इस योग्य बन पाया हूं कि मैं आप लोगों के कारण ही मुझे स्टूडेंट चॉइस अवार्ड मिला। आप लोगों ने मुझे चुना, ये देखो माधव पहल एकेडमी लिखा है। ठीक है, आप ही लोगों ने सुपर अचीवर अवार्ड के लायक मुझे बनाया। ठीक, ये सब चीज़ आप ही की देन है और आप ही के कारण ही आज मैं इस योग्य बन पाया हूँ कि कम समय पर छत्तीसगढ़ में, भले यूट्यूबर में मेरे सब्सक्राइब कम हैं, ठीक है, आप ही लोगों ने देखो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट ये अवार्ड दिलाया। ठीक, ये माधव पहल एकेडमी को देखो, ये दे सौरभ गांगुली मेंटर दादा के द्वारा भेजा गया सर्टिफिकेट है। मुकुल रुस्तागी इसके सीईओ हैं, इन्होंने भेजा था। क्लास प्लस के ये गोल्डन सर्टिफिकेट आपने मुझे दिलाया। तो ये सब आपने, यू मेड मी दैट व्हाट आई एम टुडे, यू मेड मी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इतना भरोसा किया है। तो हमारा तो भैया फ्री क्लास नहीं होता, हमारा पेड क्लास होता है। फ्री क्लास यूट्यूब में मिलेगा आपको और लाइव में मिलेगा। तो यहाँ से पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। और हाँ, किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है तो आप हमसे घर बैठे पढ़ सकते हैं, हमसे संपर्क करें। और अभी सबसे ताबड़तोड़ मेरा क्लास जो चल रहा है शिक्षक और सहायक शिक्षक का चल रहा है, तो पीछे ना रहें, जी जान लगा करके अपने सपनों के लिए लड़ना सीखें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले क्लास में मिलेंगे और जनजाति को पूरा ख़त्म करेंगे ताकि आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर किया जा सके। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी। क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाना। जय हिंद, वंदे मातरम।